फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों की जानकारी देने जा रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे जो ग्रह हैं, वो ग्रह किस हिसाब से। ये जो है हमारा सूरज है। सूरज जो है एक तारा है और इस सूरज की जो भी परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रह। जो सूरज की परिक्रमा करते हैं वो ये 7 ग्रह हैं हमारे। पहले 8 ग्रह हैं, पहले हमारे 9 थे, जिसमें प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो जो है वो ग्रह की सभी कंडीशन को पूरा नहीं करता, इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया। जो हमारे ये 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में जो सबसे छोटा ग्रह है वो हमारा बुध है और ये सूरज के सबसे नज़दीक है। उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल और ये जो बृहस्पति है, ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर बृहस्पति के बाद में शनि, अरुण और वरुण। तो ये प्लूटो है, इसको हटा दिया गया है और इसको अब बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये बुध ग्रह। जो बुध ग्रह, जिसे हम मरकरी प्लैनेट कहते हैं, ये बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह एक ठोस ग्रह है और बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य के सबसे करीब होने से इस ग्रह का तापमान बहुत अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पर जीवन नहीं है। अब हम देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है ये जो है हमारा सूरज है। ये जो है हमारा सूरज है और ये सूरज के बिल्कुल जस्ट बगल में ये जो है हमारा बुध ग्रह। ये बुध ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूरज के सबसे निकट है। सूरज के निकट होने के कारण इसका तापमान इतना अधिक रहता है कि यहाँ पे ज़िंदगी संभव नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे ग्रह की ओर। दूसरा ग्रह जो है वो हमारा शुक्र, जिसे हम मार्स प्लैनेट कहते हैं। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इस ग्रह पर जहरीली गैस का वायुमंडल है, जिसमें घने बादल हैं। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये ऐसा है, शुक्र ग्रह जो है इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तीसरा जो है वो हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाती है और ये जितने भी ग्रह हैं ये हमारा सभी सूरज के चक्कर लगाते हैं। जो तीसरे नंबर पे आती है सूरज से दूरी के मामले में, तो वह है पृथ्वी। और पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। धरती पर जल की मौजूदगी है। चौथा है हमारा मंगल ग्रह। चौथा है हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि मंगल पर करोड़ों सालों पहले जीवन था। चलते अपने पांचवें, बृहस्पति ग्रह, जिसे हम जुपिटर प्लैनेट कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। इस ग्रह का नाम देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम पर रखा गया। अगला जो ग्रह वो हमारा है शनि ग्रह जो है, जिसे हम सैटर्न प्लैनेट कहते हैं। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों तरफ एक फ्लैर रूपी संरचना है। यह ग्रह भी गैसीय है। जो अगला ग्रह है वो हमारा है अरुण ग्रह, जिसे हम यूरेनस प्लैनेट कहते हैं। अरुण ग्रह भी एक गैसीय ग्रह है। सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में से एक यूरेनस ग्रह भी वलय है, लेकिन बहुत पतले होने के कारण दिखाई नहीं देते। और जो आखिरी है हमारा वो है वरुण ग्रह प्लैनेट, नेपच्यून प्लैनेट कहते हैं, जिसे ये सौरमंडल का अंतिम ग्रह माना जाता है। वरुण ग्रह भी गैसीय है। ये जो इसमें देख रहे हैं हम सबसे नीचे, ये जो हमारा वरुण है, प्लूटो के पहले जो है वो हमारा वरुण है और ये ग्रह सूरज से सबसे दूरी का ग्रह है। अब चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। इनके ऊपर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही जवाब है दोस्तों कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है?
सही जवाब है दोस्तों निहारिका। निहारिका जो है वो हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सभी हमारे सौरमंडल का भाग होते हैं, और जो निहारिका है ये हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही जवाब है दोस्तों 89। हमारे अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों लुब्धक। लुब्धक जो है वो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सही जवाब है दोस्तों कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही हमारे जो ये कोपरनिकस हैं इन्हीं ने हमारे सौरमंडल की खोज की थी, और कोपरनिकस ने ही इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सही जवाब है 21 जून। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? सही जवाब है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन का जो होता है वो 71% होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? सही जवाब है दोस्तों सूर्य। सूर्य जो है वो एक तारा है। पृथ्वी, शुक्र और चंद्रमा ये सभी, पृथ्वी और शुक्र जो है ये ग्रह हैं, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो सूर्य जो बना होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना होता है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 71%। उसके बाद में जो पाया जाता है वो है हीलियम। हीलियम जो है वो पाया जाता है हाइड्रोजन के अलावा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सही जवाब है दोस्तों 8.3 सेकंड का समय लेता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के जो सबसे पास ग्रह है वह है हमारा बुध। जैसा हमने आपको इमेज में दिखा दिया था, जो सूर्य है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रह का जो सीरियल होता है ये होता है सूरज से पास से दूर के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब है दोस्तों 88। 88 दिनों का एक साल होता है बुध नक्षत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? सही जवाब है बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र जो ग्रह हैं इनके चारों ओर घूमने वाला कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सही जवाब है दोस्तों शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी जितना ही लगभग समान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है हमारा शुक्र। शुक्र जो है वो हमारा सबसे चमकीला ग्रह है। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है? तो पृथ्वी के जो निकट होते हैं हमारे, पृथ्वी के निकट जो हमारे होते हैं वो होता है शुक्र, और दूसरी तरफ होता है मंगल। तो हमारा जो सही जवाब है वो है शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है शुक्र। शुक्र को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सही जवाब है दोस्तों रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? सही जवाब है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की को घूम रही है, इस कारण हमें तारे पूर्व से पश्चिम
में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो जो तारे हैं हमें वो पूरब में पश्चिम से तुलना में ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस रीजन कारण से। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो सही जवाब है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी में पानी की बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है? सही जवाब है शुक्र तथा मंगल के मध्य। जो पृथ्वी जो हमारा ग्रह है वो शुक्र तथा मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सही जवाब है दोस्तों 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है किस तारीख को? तो सही जो है 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। अपने कक्ष पर पृथ्वी पर चक्कर कितने समय में पूरा करती है? सही जवाब है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखिए पूरा। वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम आगे कराने जा रहे हैं। और अगर वीडियो में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है? पृथ्वी के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है वह है हमारा शुक्र। शुक्र के बाद में मंगल आता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? सही जवाब है इरेस्टोथनीज जो थे, इरेस्टोस्थनीज, इन्होंने सबसे पहले परिधि को मापा था पृथ्वी की। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवीय व्यास से कितना कम है? सही जवाब है दोस्तों 43 किलोमीटर। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? सही जवाब है 12,750 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? सही जवाब है घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उसे कहते हैं अपसौर, और जब पृथ्वी और सूरज के बीच में सबसे कम दूरी होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सही जवाब है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? सही जवाब है दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये सबसे अधिक टाइम लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? सही जवाब है वरुण। वरुण जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।